हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, आई होप कि कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, अब हम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो बचा हुआ है हमारा इस एक्सरसाइज के अंदर और इस चैप्टर के अंदर, तो वो हम कंप्लीट करके और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। 60 वर्कर्स की जो फैक्ट्री है उसकी मीन सैलरी आपको यहाँ पर गिवन है इस डेटा में। तो एक तरफ आपको सैलरी दे रखी है रुपीज़ में, ठीक है, और एक तरफ आपको दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 3000 सैलरी जो है कितने 16 वर्कर्स की है। 60 वर्कर्स हैं टोटल, उसमें से 16 वर्कर्स की सैलरी थी 3000 है, 12 वर्कर्स की 4000 है, 10 वर्कर्स की 5000, 8 की 6000, 6 की 7000, 4 की 8000, 3 की 9000 और एक है इंसान जिसकी कितनी है 10000। तो टोटल हो गए आपके 60 वर्कर्स, जो कि क्वेश्चन में आपसे कहा था। हमको क्या करना है, इन सब का मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक टेबल और बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, अब देखिए सैलरी और नंबर ऑफ़ वर्कर्स का यूज़ करके हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिससे हम लोग मीन फाइंड करेंगे। अब इस टेबल को आप ध्यान से समझना ये क्या होता है। ये चीज़ आपको अभी के लिए 9th क्लास के लिए तो इतना ही है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये 10th क्लास में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी मीन फाइंड करने की बहुत सारी मैथड्स होती हैं। तो बस वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। सैलरी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमको सिर्फ ये वाला कॉलम फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो तो होता ही है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई, ये सम का साइन होता है। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, इसको मीन को हम उस फॉर्मूले को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैलरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से और नंबर ऑफ वर्कर्स को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एफ आई से। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिख गई। अब इनका टोटल अगर हम करते हैं तो वो 60 है, समीशन एफ आई आपका 60 आ जाएगा। ऑब्वियसली समीशन यानी सम, यानी इन सब का सम कितना आ रहा है 60। अब क्योंकि हमको आपने देखा मीन के फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई भी चाहिए, यानी एफ आई एक्स आई यानी ये एक्स आई है और ये एफ आई है, यानी इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में 3000 इंटू 16 48,000, 4000 इंटू 12 48,000, ठीक है, 5000 इंटू 10 50,000, 6000 इंटू 8 48,000, 7000 इंटू 6 42,000, 8,000 इंटू 4 32,000, 9,000 इंटू 3 27,000 एंड 10,000 इंटू 1 10,000। अब समीशन यानी इनका सम भी करना पड़ेगा, तो जब इनका सम करेंगे तो 3,05,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समीशन एफ आई एक्स आई आपका कितना हो गया 3,05,000। तो अब इसको आप कॉलम में मतलब स्केल से आप अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर अच्छे से इसको क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे जिस तरीके से हम क्या करते हैं हमारी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो होगी टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हो गई आपकी टेबल बन गई। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको फिर से बताया, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर कितनी है 3,05,000 अपॉन समीशन एफ आई की वैल्यू भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कितनी 60। ठीक है, अब जब इसको आप कट करेंगे तो ये 0 से 0 तो आप कट कर लीजिए, जब आप 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना।
तो जो मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर निकल रही है, ठीक है, मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर इज ₹5,083.33। क्लियर है, ये आपकी मेन सैलरी निकल गई। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है, क्योंकि इसको आपकी 9th क्लास में और इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ ही इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको 10th क्लास में आएंगे। तो इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसको अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच, फर्स्ट क्या है, द मीन इज अन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मीन होता है वो अप्रोप्रिएट मेजर होता है किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्हेन एनी डाटा हैज़ अ फ्यू ऑब्जर्वेशन सच दैट दीज आर वेरी फॉर फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन, जैसे कंसिडर करें, मान लो कोई भी कंसिडर डाटा आप कर लेते हैं। ठीक है, तो मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी कैसे, मान लीजिए आपने कोई डाटा लिया, आपने जो है अपने घर के मेंबर्स की हाइट को क्या किया, मेजर किया। तो मान लीजिए कि किसी की हाइट, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ, कि मान लीजिए अगर किसी की हाइट जो आ रही है 150, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, तो 154.9 सेंटीमीटर आ रही है। दूसरे इंसान की आपने मेजर, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही है, उस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं। दूसरे इंसान की आ रही है 162.8, मान लो थर्ड पर्सन की भी आ रही है 170.6 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि ये तीनों हाइट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक अगर 154.9 है तो एक 162 हो गया, दूसरा 170 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस टाइप के डेटा को जो हम मेजर करने के लिए है, हम इसमें मीडियन, मतलब मीडियन नहीं फाइंड करते हैं, इसके अंदर हम मीन का यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मतलब मीन विल बी कैलकुलेटेड एज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नहीं, जो मीन है वो अप्रोप्रिएट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। इस टाइप के अगर बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसी टाइप से आपका सेकंड वाला है क्वेश्चन, जैसे सेकंड है आपका, द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे ये तो फर्स्ट आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मीडियन कैसे एक सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है, तो मान लीजिए कि आपने जैसे मान लो मैंने कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, किसी स्टूडेंट के मार्क्स, मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 8, किसी के आ रहे हैं 12, किसी के आ रहे हैं 16, किसी के आ रहे हैं 30, किसी के आ रहे हैं 0, है ना। तो इनमें आप देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए 8 के बाद डायरेक्ट 12 है, 12 के बाद फिर 16, 12 और 16 के बीच में डिफरेंस है, फिर 30 के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस, और फिर 0 के बीच में तो और ही ज़्यादा डिफरेंस। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके अंदर। तो इसलिए इस टाइप के डेटा के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो मीडियन यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के डेटा के लिए मीडियन विल बी कैलकुलेटेड एज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, डिफरेंस से समझ में आ गया होगा कि मीन कब और मीडियन कब। जब बहुत ज़्यादा फार हो चीज़ें एक दूसरे के लिए तो मीडियन, और बहुत ज़्यादा पास हो, बहुत क्लोज हो एक दूसरे के लिए चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, मीन के लिए करते हैं। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल हमारे पास में हो, समझ में हम लोगों को जो है आना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये आपका जो है, आपकी जो है एक्सरसाइज 14.4 फिनिश हो गई है। इट मीन्स कि आपका चैप्टर नंबर 14 फिनिश हो गया है। इसको आप अच्छे से कर लेना। कल मैं इसका एक टेस्ट डालूंगी, उस टेस्ट को आपको करना है, ताकि पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज 14.4 में आपको इसमें कोई मार्किंग जो होगी वो आपको मे बी शो नहीं होगी कितने नंबर का हो, लेकिन आएगा उसी टाइप से जिस टाइप से अभी तक टेस्ट होते आए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने एक्सप्लेन भी आपको अच्छे से उसको कर दिया है। सिर्फ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को डबल रिपीट करके देखिए। वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं और फिर से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल इसके टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, और इसको कॉपी में भी आप लोग कंप्लीट कर लेना तब तक। अब इस मंडे से हम जो है नया जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। ठीक है, ओके, थैंक यू।